लगातार 2 हफ्तों से सारा विपक्ष देश की सरकार से 2 मांगे रख रहा है कि जो लोगों के ज़रूरी मुद्दे हैं, जो देश के ज़रूरी मुद्दे हैं, उन पे विपक्ष को बोलना दिया जाए। और लगातार रोज़ इन दोनों मुद्दों पे, किसानी के मुद्दे पे और जो जासूसी का मुद्दा है, इस पे रोज़ सारी विपक्षी पार्टियां अपना एडजॉर्नमेंट मोशन दे रही है। लेकिन जिस सरकार का दायित्व होता है कि वो पार्लियामेंट को चलाएं, वो लगातार ये दोनों मुद्दों को स्टोन वॉल करके चर्चा का समय ही नहीं नियुक्त कर रही है। आज हमने राष्ट्रपति जी को ये बताने के लिए इधर पहुंचे हैं कि जितनी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक परंपराओं को जितना डेंजर आज की डेट में दिख रहा है कि संसद के बाहर लोगों की आवाज कुचली जा रही है, जैसे आप देख रहे हो किसानों के साथ पिछले साल भर से क्या हो रहा है, और अब संसद के अंदर लोगों के चुने हुए नुमाइंदों की आवाज भी कुचली जा रही है। तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा नुकसान है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। और एज कस्टोडियन ऑफ द कंट्री, कॉन्शियस कीपर ऑफ द नेशन, हम आपको अपील करते हैं कि इस सरकार पे दबाव पाया जाए कि लोगों के मुद्दे, विपक्षी पार्टियों के मुद्दे को एडमिट करके ये संसद चले। हम छोटी पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन ये पार्टियां जम्मू कश्मीर से लेके लक्षद्वीप से लेके देश के सबसे बड़े राज्य यूपी से लेके बॉर्डर स्टेट पंजाब से लेके जो देश का पेट भरता है, हम अक्रॉस सारे जने छोटी पार्टियां इकट्ठे होकर राष्ट्रपति जी से यही मांग करने आए हैं कि सरकार पे दबाव पाया जाए कि संसद चले, लोगों के मुद्दे एड्रेस हो। हम एक पंजाब के राज्य से आते हैं, हमारा इतना बड़ा एक किसानी का मुद्दा है। आप देख रहे हैं कि साल भर से किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है, 500 किसान ने जाने भी गंवा दी है। लेकिन संसद के अंदर जब कृषि मंत्री कहते हैं कि इस काले कानून करके एक भी किसान की मौत नहीं हुई है, तो आप सोचें ये आक्रोश को घटाना नहीं, आक्रोश को बढ़ाने का काम करता है। और जो ये सरकार कहती है एक आधे राज्य तक सीमित है, तो आज ये देश के कोने कोने से हम एमपीज अपने लोगों की बात लेके, ये देश भर के किसान का मुद्दा है। देश की नेशनल सिक्योरिटी का जो जासूसी का मुद्दा है, ये भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। क्यों सरकार इन दोनों चीजों से भाग रही है? जो किसान अपनी जाने गंवा रहे हैं, किसान की क्यों नहीं सुन रही है? तो इसलिए हमने राष्ट्रपति जी को अपील किया कि आप सरकार पे दबाव पाइए कि एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी आप बना दीजिए राज्यसभा लोकसभा के एमपीज पे। जो सरकार फेल हो चुकी है किसान के मुद्दे को सुलझाने में, तो एमपीज को बीच में डालिए। जो 500 किसान मर चुके हैं, तो 2024 तक कितने और हजार हम मारना चाहते हैं? सरकार कितने हजार किसान मारना चाहती है? तो आप नहीं संभाल पा रहे मुद्दे को, एक सेलेक्ट कमेटी बनाइए और हमको बीच में डालिए ताकि हम इस मुद्दे को संभाले, ये काले कानून वापस किए जाए। दूसरी बात हमने ये मांग करी है कि कम से कम जो किसान जिनके परिवार मर गए हैं, वो आपको मिलके अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार कहती कोई मरा ही नहीं है इस आंदोलन करके। आप जरा उनसे मिलिए। हमने यहाँ तक, मैंने एक चिट्ठी स्पीकर साहब को ये भी लिखी है कि जब आपने सत्र शुरू होता है, आप श्रद्धांजलि सबको देते हैं, जो अभिनेता हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, आपने 50 लोगों को श्रद्धांजलि दी। तो जो 500 किसान शहीद हो गए हमारे अन्नदाता, उनका जिक्र करके जो 2 मिनट उनको भी श्रद्धांजलि दे देते, तो कम से कम उनके परिवारों को कुछ सुकून मिलता। लेकिन कोई भी मांग नहीं मानी जा रही है, ना चर्चा की मांग मानी जा रही है, ना श्रद्धांजलि की मांग मानी जा रही है। ये तो जितना ये सरकार ने जोर जबर डेमोक्रेसी के ऊपर किया, ये तो शायद मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ही देख रही हूँ। मेरे से पहले सीनियर हैं, के द्वारा कुछ आश्वासन मिला मैम आप लोगों को? जी, राष्ट्रपति जी ने हमें बहुत समय आराम से सारा कुछ सुना और उन्होंने कहा कि वो जरूर हमारे मुद्दों में देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सरकार को जरूर वो कहेंगे कि पार्लियामेंट चलाया जाए। जो लोगों के पैसे रोज बर्बाद हो रहे हैं, और ये पार्लियामेंट जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, ये डिस्कशन और डिबेट और विरोध को अपनी बात रखने के लिए बनाया था। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान ना करें, विपक्ष को अपनी बात रखने दें। जो 2 गर्म मुद्दे हैं जो विपक्ष मांग रहा है, हम मांग रहे किसानों की बात होए, दूसरी बड़ी पार्टियां दूसरा मुद्दा, ये दोनों मुद्दे पर चर्चा से भागे नहीं, सरकार अपनी जिम्मेवारी पूरी करे।